बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म दूसरी मरतबा नैब अदालत में पेश हुए। फ़र्द जुर्म तो आयद ना हो सका मगर मामलात बिगड़े हुए दिखाई दिए। आप सब जानते हैं, देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला आज खासे बरहम दिखाई दिए और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन ये था कि अगर मामलात की तह तक ना पहुंच सका तो ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगा, वज़ारत दाखिला के कलमबंद से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। सख्त आज रद्द-ए-अमल इख्तियार किया वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नैब अदालत पहुँचे तो आसिफ किरमानी उनके साथ अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद किसी लीगी रहनुमा, किसी वज़ीर को, किसी वफाकी वज़ीर को, किसी MNA को, MPA को, स्पेशली मीडिया पर्सनस को भी नैब अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। एहसन इकबाल साहब पहुँचे और नैब अदालत के गेट पर खड़े रहे। गेट पर खड़े रहने के बाद उन्होंने आवाज़ दी, ब्रिगेडियर साहब को बुलाया, वो भी ना आए। एहसन इकबाल साहब हैरान रह गए, पीछे मुड़कर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मेरे मातहत अदारा है और मुझे अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं। रेंजर्स ने एहसन इकबाल साहब को नैब अदालत में दाखिल होने की इजाज़त ना दी। ना सिर्फ एहसन इकबाल को बल्कि उनसे कबल ख्वाजा साद रफ़ीक को मना किया। ख्वाजा साद रफ़ीक अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। तलाल चौधरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर मुमलिकत हैं, उनको भी दाखिल होने की इजाज़त ना दी गई। राजा ज़फ़रुल हक, किसी भी लीगी रहनुमा को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अलावा दाखिल होने की नैब अदालत में इजाज़त नहीं दी गई। आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ज़रा एक छोटा सा क्लिप आप मुलाहिज़ा कीजिए। मुंतखब लोग हैं, 20 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं और जिल्लत के साथ हुक्मरानी करना फ्रैंकली ये फिर मेरे ज़ाती तो बस में नहीं है। मैंने ये बात वाक़या वज़ीर आज़म के नोटिस में भी लेकर आया हूँ कि पाकिस्तान को फिर ऐसे नहीं चलाया जा सकता कि अगर पाकिस्तान में सिविल जो इदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, उनको बेतौकीर करके, उनको गैर मौसर करके ये काम होगा तो फ्रैंकली फिर ये जिल्लत मुंह काला करके हम इन ओहदों पे बैठने के लिए मैं जाती तौर पर जिसने ये ऑर्डर दिया है उस शख्स के खिलाफ हम पहुंचेंगे, कार्रवाई करेंगे। और अगर इस कार्रवाई जो हुई है सुबह बगैर अथॉरिटी के अनलॉफुल कार्रवाई हुई है, चूंकि चीफ कमिश्नर ने इसका ऑर्डर नहीं दिया, मैंने इसका ऑर्डर नहीं दिया, या वो शख्स सजा पाएगा। और अगर हम इतने बेबस हैं, हम इतने कमजोर हैं, नातवा हैं, तो फिर फ्रैंकली मैं एक पपेट इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हूं। एहसन इकबाल की ज़ुबानी आज वो क्या कह रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक आइनी रियासत है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है या ये बनाना रिपब्लिक है। अगर मामलात की तह तक ना पहुंच सके तो वो ओहदे से बर्खास्त हो जाएंगे, वजारत को ठोकर मार देंगे, वजारत से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। आज इस इशू की पहले टाइमलाइन पर गुफ्तगू करते हैं। फिर पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तनाज़ा, ये आखिर फ़र्क क्या है? और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, उससे पुरानी हुकूमतें नहीं, ये शुरू से ही पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तनाज़ात चलते आए हैं। थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन आती रही है, मगर इसको हैंडल कैसे करना है? कभी ये बहुत सीखपा हो जाते हैं, मामला हाइटेंड हो जाते हैं, कभी मामला दब जाते हैं, कभी चलते हैं, कभी हमवार हो जाते हैं। तो इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, जब 28 जुलाई को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए तो उसके बाद 3 रेफरेंसेस नैब में उनके खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ फाइल कर दिए गए। पहली पेशी पे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को 19 सितंबर को बुलाया गया, मगर वो पेश ना हुए। साबिक़ नवाज शरीफ साहब ने उज़्र पेश किया कि उनकी अहलिया जो कि लंदन में हैं, अलील हैं और ज़ेरे इलाज हैं, इस वजह से वो नैब में पेश नहीं हो सकते। और आपको याद है कि उन दिनों साबिक़ वज़ीर आज़म की साहबजादी जो फॉर्मर फर्स्ट डॉटर थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही थी कि नवाज शरीफ साहब को कोई ज़रूरत नहीं कि वो नैब अदालत में पेश हों, उनके सामने पेश हों, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, नवाज शरीफ साहब को मलाइन किया जा रहा है एंड सो ऑन। पहले तो ये प्लानिंग ही नहीं थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नैब के सामने पेश होंगे। 19 सितंबर तक यही मैसेजेस और पैगाम दिए जा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब नैब के सामने पेश नहीं हो रहे क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है। अगर उसके बाद 26 सितंबर को साबिक़ वज़ीर आज़म नैब के सामने पेश हुए
और उन्होंने सवालात के जवाब दिए। जस्टिस साहब ने कहा कि आप आ गए, आपकी हाज़िरी लग गई, अब आप जा सकते हैं। और फिर उनको तलब किया 2 अक्टूबर को, जो कि वो आज हुए, और तवक्कुआत ये थी कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा। फ़र्द जुर्म तो ना आयद हुआ, उनको दोबारा से तलब भी कर लिया, मगर आज मामलात बहुत बिगड़ते हुए दिखाई दिए। एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आप सुन चुके, और सोशल मीडिया पर जो हामी जमहूर लोग हैं या जमहूरियत के हामी हैं कह लीजिए, वो एक बड़ा अजीब तासुर दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादती की गई, वज़ीर दाखिला को पेश नहीं होने दिया गया, वज़रा को पेश नहीं होने दिया गया। इसमें नाज़रीन 2-3 मामलात आ सकते हैं। अगर कल के अखबारात की आप सुर्खियों का जायज़ा लें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अदालत ने यह मना कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब अकेले आएँ, अपनी हाज़िरी दें, सवालात हैं जो नैब कोर्ट उनसे सवालात करेगी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अदालत जो उनसे सवाल पूछेगी उसके जवाब दें और वो जाएं। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं। एक तो इससे अदालत का डेकोरम ख़राब होता है। दूसरे नंबर पर पहली पेशी जब उनकी थी 26 सितंबर को, तो आपको याद है कि नैब अदालत के बाहर कैसी बदबज़गी हुई। एक सहाफ़ी को मुस्लिम लीग नवाज़ की एक गाड़ी ने कुचल भी दिया और नवाज शरीफ साहब के गार्ड्स ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद भी किया। एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई जो काबिल कबूल न थी। नवाज शरीफ साहब और जब वो जाते हैं तो उनके साथ बहुत से उनके वोटर्स और जो वुज़रा आते हैं, वो अपने साथ गाड़ियों का एक मुकम्मल काफ़िला लेकर आते हैं जो अदालत के बाहर नारेबाजी भी करता है। एक तो ये बात बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल लगती है कि आप एक मुलजिम की हैसियत से, मुजरिम और मुलजिम में यही फ़र्क है ना कि मुजरिम वो है जिसका जुर्म रजिस्टर हो जाए या वेरीफाइड हो जाए, और मुलजिम वो है जिस पर इल्ज़ामात हों। तो नवाज शरीफ साहब को मुलजिम कहिए क्योंकि उन पर इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं उन पर। जो भी उनकी मिल्स हैं या जो भी उनके ऑफशोर कंपनीज़ हैं या फंड्स हैं, उन पर इल्ज़ामात हैं। जब आप एक मुलजिम की हैसियत से अदालत में पेश होते हैं तो आप आखिर नारेबाजी किसके ख़िलाफ़ करते हैं? अदालत के, नैब अदालत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़। तो इससे बचने के लिए अदालत ने पहले ही कह दिया था कि आप अपने साथ ये वुज़रा को या वुज़रा आगे से फिर काफ़िले को, वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को मत लेके आइए। कल ये अखबारात में छपा, मगर आज लंबे काफ़िले के साथ नवाज शरीफ साहब आए और वही मनाजिर कि वकला जो मुस्लिम लीग नवाज़ के वकला हैं दौड़ते हुए नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और वुज़रा ने भी जाने की कोशिश की और उनको रोका। हम इस बात से इख्तलाफ नहीं करते कि वजारत दाखिला के सबऑर्डिनेट हैं रेंजर्स और उनको एहसन इकबाल साहब की बात माननी चाहिए थी, मगर एहसन इकबाल साहब के जितने भी वज़ीर हैं उनको भी तो अदालतों की बात माननी चाहिए थी। जो हुक्म था, जो हुक्मनामा है अदालत की तरफ से, उसको तस्लीम करना चाहिए था। बिल्कुल एक रिफ्ट है, सिविल और मिलिट्री अदारों में मामला शायद ख़राब हैं, ख़राब चल रहे हैं, लोग इस पर बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मगर उनको भी माननी चाहिए और इनको भी अदालत के डेकोरम का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। आपको याद होगा कि एहसन इकबाल साहब जब गुज़िश्ता हुकूमत में वो ये कहते रहे कि अगर मुशर्रफ के ख़िलाफ़, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ट्रायल ना हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। मगर ना ट्रायल हुआ, ना उन्होंने सियासत छोड़ी, और आज उन्होंने कहा कि मामले की तह तक ना पहुँचे तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। तो अब देखते हैं कि मामले की तह क्या है, क्या नताइज निकलते हैं, किसके हुक्म पर रेंजर्स ने उनको दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अब मुतालबा कर दिया है कि एहसन इकबाल साहब 1 मिनट ना लगाएं और इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने अपोजिशन का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि इनको फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जबकि अपने जो लीगी रहनुमा है वो कह रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब को इस पर अमल नहीं करना चाहिए, इस्तीफ़ा देना बेबुनियाद है। 9 अक्टूबर को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तीसरी मरतबा नैब अदालत में पेश होंगे और आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन, हुसैन और उनके दबा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट्स जारी कर दिए गए हैं, जबकि मरीम नवाज़ के काबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट्स जारी कर दिए गए हैं। और इस वक्त पूरा जो शरीफ डायनेस्टी है, जो शरीफ फैमिली है, उन पर हालात सख्त हैं और अब इसको स्मार्टली लेकर चलना इनकी ज़िम्मेदारी भी है। और अगर स्मार्टली लेकर चलेंगे तभी मामला तय पाएंगे। अगर इस तरह से अदारों के साथ टकराव करते रहे और एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में परवान चढ़ती रही, अदारों को अहम वुज़रा कॉन्फ्रंट करते रहे या बयानात देते रहे या कहते रहे कि साजिश है, तो मामला मज़ीद बिगड़ने का ख़दशा है, जो ना इस तक मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में है, ना मुस्लिम लीग नवाज़ का जो वोट बैंक है उसके हक़ में। अभी तो लोग सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर हैं,
नवाज शरीफ साहब और मलक रियाज की मुलाकातों पर गुफ्तगू हो रही है। नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, उस पर बात हो रही है। ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब फिर अब पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बना रहे। NA 120 का बाई इलेक्शन था तो शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए। और आज जो सूरत हाल एक और हुई, अहम पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, ये काबीना ख़त्म होने से पहले जो उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली ख़ान, उनके साथ भी ऐसा सलूक होता रहा। मतलब कि उनको भी अदारे या रेंजर्स जो उनके सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस थे वो उनकी बात नहीं मानते रहे, उनको ओबे नहीं करते रहे, तो फिर उसकी तरदीद कर दी। फौरी राना सनाउल्लाह के बयान की जो तर्जुमान है चौधरी निसार अली ख़ान के, उन्होंने फ़ौरन उसकी तरदीद कर दी। तो पार्टी का अब जायज़ा ले लें कि मुस्लिम लीग नवाज़ में एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, आपस में धड़ेबंदी हो चुकी है। नवाज़, शहबाज, सनाउल्लाह, चौधरी निसार, तलाल चौधरी कुछ कहते हैं, दूसरे वज़रा कुछ कहते हैं। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल इस वक्त पार्टी के अंदर भी है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लीडरशिप इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त उनको पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। GT रोड रैली पर भी वो कहते रहे कि मैं ये बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा, कौन कौन मेरे ख़िलाफ़ साजिश करता रहा, मगर उन्होंने उस पर कोई कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं दिखाया। तो अब जो पार्टी को समेटना लीडरशिप की जिम्मेदारी है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि बहुत से धड़े बन चुके हैं। चौधरी निसार अलहदा बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब अलहदा बात करते हैं, राना सनाउल्लाह कुछ और कहते हैं, तलाल चौधरी कुछ और कहते हैं। तो ये मामलात अभी ख़राब हो सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरों से मुताल्लिक़। अमेरिका का एक शहर है जिसे आप कहिए एक टूरिज़म सिटी है, जिसे सिन सिटी कहा जाता है, लास वेगस हमेशा से सिन सिटी के नाम से मशहूर है। नाइट लाइफ यहाँ पर क्लब्स हैं, पब्स हैं, डिस्कोज़ हैं, कॉन्सर्ट्स हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए अय्याशी कहिए आम ज़ुबान में, दुनिया भर से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए इसका नाम सिन सिटी रखा गया। सिन सिटी को टारगेट किया है टेररिस्ट ने और फायरिंग से 20 एक कॉन्सर्ट हो रहा था लास वेगस में, उसमें शहरी जो भी नाच गा रहे थे, उस फायरिंग करने वाले शख्स ने टारगेट किया, अंधाधुंध फायरिंग की, 20 अमरीकी उसकी फायरिंग से हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अमेरिका में इस वक्त एक भौंचाल सी मच चुकी है और खौफ व हरास की लहर दौड़ रही है। अमेरिका के शहर लास वेगस को इस तरह से टारगेट किया जाना एक गैर मामूली बात है। गो के गुज़िश्ता कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से अमेरिका के हालात, टेररिज़म का अमेरिका शिकार है, मगर इस तरह के वाक़यात वहाँ पर इक्का दुक्का ही देखने में आते हैं। फिलवक्त उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में इतना ही। अब नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वज़ीर दाखिला अब क्या बयान जारी करने वाले हैं और क्या एहसन इकबाल साहब मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं, आपके साथ जल्द जुड़ेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम और उर्दू पॉइंट पर आते रहिए, ख़बरें विज़िट करते रहिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।